हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर खेत, मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और लोगों के सादे दिल। उसी गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में भोला नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी माला और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। नाम के अनुसार ही उसका स्वभाव था, सीधा, सरल, संतोषी। उसके चेहरे पर गरीबी की लकीरें जरूर थीं, पर मन में भगवान शिव के लिए अटूट प्रेम। भोला गांव के साहूकार के यहाँ मजदूरी करता था। सालों पहले उसने अपनी बहन की शादी के लिए साहूकार से कर्ज लिया था। ब्याज इतना बढ़ गया था कि कर्ज उतरने का नाम ही नहीं लेता था। दिन भर कड़ी धूप में काम करने के बाद भी जब शाम को वह घर लौटता तो जेब में बस कुछ सिक्के और दिल में थकान होती। पर जैसे ही वह घर के कोने में रखे छोटे से शिवलिंग के सामने दिया जलाता, उसका चेहरा खिल उठता। वह रोज हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मैं गरीब जरूर हूँ, पर आपको भूलूं ऐसा कभी मत होने देना। समय बीतता गया। एक दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया। गांव के मंदिर में भव्य आयोजन था। घंटियों की गूंज, भजन, फूलों की सजावट, पूरा वातावरण शिवमय था। भोला ने सोचा कि आज वह अपने परिवार को लेकर दर्शन करने जरूर जाएगा। माला ने पुराने कपड़े धोकर बच्चों को पहनाए। भोला ने भी अपनी धुली हुई धोती पहनी। वे सब मिलकर मंदिर पहुंचे, पर वहां साहूकार भी मौजूद था। उसने भोला को देखते ही व्यंग से कहा, अरे भोला, भगवान रा दरबार में खाली हाथ आयो है? काई चढ़ावो ले आयो है कि बस भीड़ बढ़ावन आयो है? भोला की आंखें झुक गईं। बच्चों की उम्मीद भरी नजरें उसे और कचोटने लगी। वो बिना कुछ बोले वापस मुड़ गया। उसका मन टूट चुका था। रास्ते में एक दुबला पतला युवक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, भैया, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। भोला ने अपनी पोटली खोली। उसमें थोड़ा आटे का हलवा था जो माला ने बच्चों के लिए रखा था। भोला ने बिना सोचे वह हलवा उस युवक को दे दिया। युवक ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम शिवा है, काम की तलाश में हूँ, रहने को जगह दे दो, पैसे नहीं चाहिए। भोला ने दया से भरकर कहा, चलो हमारे घर चलो, जो है मिलजुल कर खाएंगे। उस दिन से शिवा उनके घर रहने लगा। वो घर के काम करता, बच्चों के साथ खेलता और पता नहीं कैसे रोज कुछ न कुछ खाने का सामान ले आता। घर में पहले जहाँ खाली मटके रहते थे, अब अनाज दिखने लगा। माला हैरान थी पर खुश भी। भोला ने सोचा कि शिवा को भी काम मिलना चाहिए। वो उसे साहूकार के पास ले गया। साहूकार ने उसे खेतों में काम पर रख लिया। शाम को शिवा जो मजदूरी पाता वो भोला को दे देता। भोला कहता, ये तुम्हारी कमाई है। पर शिवा मुस्कुराकर कहता, वक्त आने पर काम आएगी। एक दिन साहूकार ने दोनों को दूसरे गांव काम से भेजा। रास्ता जंगल से होकर जाता था। रात हो गई। अचानक शेर की दहाड़ गूंजी। भोला का शरीर कांप उठा। उसने आंखें बंद कर ली और ओम नमः शिवाय जपने लगा। शिवा आगे बढ़ा और भोला के सामने खड़ा हो गया। शेर पास आया, शिवा की आंखों में देखा और शांत होकर वापस जंगल में चला गया। भोला हैरान था। उसने सोचा, ये कैसे संभव हुआ? अगली सुबह जब भोला उठा तो शिवा घर पर नहीं था। साहूकार ने बताया, वो सुबह ही आया था। बोला, अमरनाथ यात्रा पर जा रहा हूँ। भोला का मन बेचैन हो गया। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव प्रकट हुए। भोला, मैं ही तुम्हारा शिवा हूँ। तुमने सच्चे मन से सेवा की। अब अमरनाथ आओ, वहीं दर्शन दूंगा। भोला रो पड़ा। प्रभु, मैं आपको पहचान न सका। सुबह उसने माला को सब बताया। माला ने एक गठरी निकाली। उसमें शिवा द्वारा जमा किए गए पैसे थे। देखो, माला बोली, महादेव ने हमारी यात्रा की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। भोला का विश्वास और दृढ़ हो गया। वे परिवार सहित अमरनाथ यात्रा पर निकल पड़े। उधर
उधर साहूकार भी यात्रा जाना चाहता था, पर उम्र अधिक होने के कारण उसका पंजीकरण रुक गया। उसे अपनी गलती समझ आई। उसने सोचा, मैं गरीब ने छोटो समझ लियो, और भगवान तो उन्हें ही बुलाए। यात्रा कठिन थी। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं, लंबा रास्ता। बच्चे थक जाते, पर भोला कहता, भोले बाबा बुला रहे हैं, हिम्मत रखो। रास्ते में लंगर लगे थे, लोग सेवा कर रहे थे। भोला सोचता, सच में भगवान अपने भक्तों की हर जगह व्यवस्था करते हैं। कई पड़ाव पार कर अंततः वे अमरनाथ गुफा पहुंचे। सामने बर्फ से बना दिव्य शिवलिंग चमक रहा था। पूरा वातावरण मंत्रों से गूंज रहा था। भोला की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आपने जैसे एक तुच्छ भक्त को बुलाया। तभी उसे भीतर से आवाज सुनाई दी, भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। वह क्षण उसके जीवन का सबसे अनमोल पल था। यात्रा पूरी कर जब भोला गांव लौटा तो साहूकार उसके घर आया। वह नम्र होकर बोला, भोला, मने माफ कर दे। मैं थारो अपमान कर दियो। आज सु थारी मजदूरी बढ़ जासी, अर कर्जो भी माफ। भोला मुस्कुराया। सब भोलेनाथ की लीला है। धीरे धीरे भोला का जीवन सुधरने लगा, पर उसकी भक्ति वही रही, सरल, निष्कपट, सच्ची। लोग कहते थे, जिसके मन में सच्ची श्रद्धा हो, उसके घर स्वयं भगवान आते हैं। और भोला जब भी शिवलिंग के सामने दिया जलाता, हर हर उसके होठों पर महादेव, हर एक ही हर शब्द होते, महादेव, हर 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 महादेव। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए डेवटून स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।